जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस प्रकार का कार्यक्रम हम अपने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे इस परिसर के कुशल प्रशासक प्रोफेसर आचार्य श्री PVB सुब्रमण्यम महोदय जी को सादर प्रणाम एवं मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान यहाँ डॉक्टर दीक्षिता महोदया, आपको भी नमस्कार एवं अन्य आचार्यगण जो आप सब इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हुए हैं, सबको सादर नमन। संयोजक डॉक्टर सुरेश शर्मा जी को भी सादर प्रणाम। आज इस जनजातीय दिवस गौरव महोत्सव के रूप में, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को मनाया गया है और 15 नवंबर से आज 26 नवंबर तक हम इसको सप्ताहांत कार्यक्रम के रूप में एक संपूर्ण व्याख्यान माला के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वप्रथम यह एक अद्भुत संयोग है कि संविधान दिवस भी आज है और इस दिवस के अंतर्गत यह जनजातीय गौरव दिवस भी आज व्याख्यान के रूप में उपस्थित हो रहा है। चूंकि जनजातीय गौरव दिवस के विषय में जो भी वक्तव्य होगा, यह वक्तव्य संवैधानिक और सामाजिक है। इसीलिए यह अद्भुत संयोग मैं कहूंगा कि जनजातीय गौरव दिवस का जन्म ही संविधान से हुआ है। भारत के संविधान की 12 अनुसूचियों में 5वीं अनुसूची जब आप देखेंगे तो वहां पर जनजातीय विशेष रूप से उल्लेख करते हुए संविधान में उल्लेख किया है। जनजातीय शब्द और अनुसूचित जाति शब्द का उल्लेख भी हम संविधान के 242 अनुच्छेद और 366 अनुच्छेद के 25 क से प्राप्त करते हैं। अभिप्राय यह है कि जनजातीय शब्द और अनुसूचित जनजाति ये संविधान की ही देन है और संविधान के द्वारा ही हम आज जनजातीय गौरव दिवस को भी उपलक्षित करते हैं। भारत सरकार वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान के उस सभी विषयों को परिप्रेक्ष्य करते हुए भारत का एक पहला प्रधानमंत्री होगा, आपके लिए मैं एक विशेष बात बता दूं, जिन्होंने जनजातीय गौरव दिवस का आरंभ किया। प्रधानमंत्री जी 2016 में लाल किले से सीधा संबोधन किए थे कि जनजातीय विकास के लिए हम जनजातीय संग्रहालय बनाएंगे, इसलिए क्योंकि बिरसा मुंडा जी का जो जन्म है वो 15 नवंबर 1885 को हुआ था। आज तक भारत आज 75वीं अपनी स्वतंत्रता को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, लेकिन कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिन्होंने जनजाति के विषय में इतना चिंतन किया होगा। और उन्होंने चिंतन करते हुए इसका नाम दिया जनजातीय गौरव दिवस और जिसका आरंभ हुआ 15 नवंबर 2021 से। बिरसा मुंडा की वो जयंती, वो जन्मस्थली, वो गांव उली हालूतू नाम का ये गांव जो झारखंड बिहार राज्य के पूर्ववर्ती, अभी वर्तमान में झारखंड, और प्राचीन काल की बात करें हम तो वो नागपुर पठार के रूप में जाना जाता था। वहां का एक गांव है रांची जिला के अंतर्गत
खूंटी के अंतर्गत, वहां से उन्होंने स्वयं जा करके उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे, उनके संयुक्त तत्वावधान में इस प्रकार का उन्होंने प्रकल्प किया। इसके पहले उन्होंने जब ये घोषणा 2016 में जब की थी कि हम जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बनाएंगे, और उनका अभिप्राय देखिए, वो स्पष्ट रूप से बोले कि बिरसा मुंडा जो एक स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिन्होंने आदिवासियों का नेतृत्व किया, जिन्होंने बिरसायत नाम के धर्म को जन्म दिया, जिन्होंने आदिवासी के उस परंपरागत धर्म का निर्वहन किया, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक व्यवस्था को विरुद्ध कार्य करते हुए उन्होंने आगे नेतृत्व किया और अंग्रेजों के उस महान कठोर अधिनियम जो 1908 में पारित हुआ था, उसको भी उन्होंने विरोध करते हुए विशेष रूप से, न केवल बिरसा मुंडा जी थे, ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, शहीद वीर नारायण सिंह जी भी थे। आप वीर नारायण सिंह जी का भी नाम सुने होंगे। बिरसा मुंडा जी का नाम इसलिए विशेष रूप से सामने आया, जिनकी जन्म जयंती पर हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार के नेतृत्व किया है, वो ब्रिटिश शासन के जो क्रांतिकारी थे, वो सब इस बात पर आश्चर्य थे कि एक आदिवासी समाज का व्यक्ति ऐसे कार्यों को कैसे कर सकता है। इन सबको बुद्धिस्ट करते हुए, ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस का आरंभ किया, और आज हम आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस जो मना रहे हैं, जनजातीय गौरव दिवस, ये तीसरा जनजातीय गौरव दिवस है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस गांव में जा करके उस कार्य को आरंभ किया, और उसके बाद फिर द्वितीय जब कार्यक्रम हुआ, तब उसमें प्रधानमंत्री के बाद द्वितीय वर्ष में परम आदरणीय माननीय हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको जनजातीय जो सबसे अच्छे तरीके से संवेदना और माध्यमों से वो जो जान सकती हैं, वो माता स्वरूपिणी द्रौपदी मुर्मू जी स्वयं जा करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाई। और अभी वर्तमान में जो इस वर्ष में हम मना रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं झारखंड के उस स्थान में जाकर के पुनः उनको, बिरसा मुंडा जी को अपनी श्रद्धांजलि भाव सुमन उन्होंने प्रेरित किया। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि ये जो दिवस है, ये संवैधानिक और सामाजिक दोनों कार्य को उपलक्षित करते हुए परिभाषित कर रहा है। चूंकि जनजातीय शब्द बहुत्र संविधान में देखा गया है, अतः हम संविधान की व्याख्या करते समय स्वाभाविक रूप से उपलक्षित हो जाता है। स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का जो बनाया गया क्षेत्र है, वो 25 एकड़ में झारखंड में बनाया गया, और वही स्थान में बनाया गया जहां पर ब्रिटिश सरकार ने जब विद्रोह, मुंडा विद्रोह का जब कार्य हुआ, जब बिरसा मुंडा जी ने विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसको हम मुंडा विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, उस नेतृत्व में उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। और उस जेल में जब डाला गया, उसी जेल को प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री के द्वारा ही वो स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के रूप में, जनजाति संग्रहालय के रूप में उपस्थित किया, उद्घाटित किया। और वहां पर आप जाएंगे, 25 मिनट की एक ऐसी वीडियो है जिसके द्वारा पूरे जनजातीय कार्य क्षेत्र के बारे में उपस्थित किया गया, और 25 फीट की एक मूर्ति वहां पर बिरसा मुंडा जी की स्थापित की गई। इस तरह के जनजातीय कार्यों को ध्यान में रखते हुए, संविधान के उस लिखे हुए पंक्ति को स्मरण करते हुए जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ किया गया। जनजातीय गौरव दिवस के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे परिलक्ष्य हैं जिसको
अभी वर्तमान में सामाजिक गतिविधियों के द्वारा देखा गया है। हम इस जनजातीय गौरव दिवस को क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम उन स्वतंत्रता सेनानी शहीद आदिवासियों के प्रति एक सम्मान करते हैं और वही श्रद्धा सुमन सम्मान के रूप में दिवस मना करके हम अभिप्रेरित होते हैं। चूंकि भारत सरकार का यह उपक्रम सभी शैक्षणिक संस्थानों और सभी स्थानों पर उपलक्षित है, प्रधानमंत्री स्वयं इस कार्य को आगे करते हैं, अतः हम सबका ये दायित्व है कि हम उस विषयों को अच्छे तरीके से समझें। भारत सरकार ने इस विषय में बहुत सारी परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। क्योंकि भारत में लगभग 11 करोड़ जनता अर्थात 11 करोड़ जनसंख्या आदिवासी समाज में अभी वर्तमान में पल रहे हैं। 11 करोड़ की जनसंख्या है जो अभी विभिन्न राज्यों में तत्त स्थानों में आदिवासी के रूप में, आदिम के रूप में वो उपस्थित है और उसी आदिवासी का नाम ही हम जनजाति के स्वरूप में जनजातीय गौरव स्वीकार करते हैं। अभिप्राय यह है कि जनजातियों का उत्थान और जनजातियों का विकास सामाजिक संवैधानिक दृष्टि से प्रथम है। आप विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में एक सबसे बड़ा उदाहरण आरक्षण, जिसके अंतर्गत वो पूर्ण रूप से अपने आप को सक्षम हो पाए, यह है। किंतु आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि एक सिकल सेल नाम का रोग होता है जो हर 86 आदिवासियों में से एक व्यक्ति को होता है, जो वंशानुगत रोग है। वो सिकल सेल नाम के रोग को निवारण करने के लिए भी भारत सरकार ने विशेष प्रावधान किया है और वही रोग जनजातियों में विशेष कर पाया जाता है। यह बात पूरे तरह ध्यान में रखते हुए सामान्य लोगों के परिप्रेक्ष्य में कार्य की सिद्धि के लिए जनजातीय कार्यों को सामान्य लोगों के अंतर्गत समवेत रूप से कार्य संबंध स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं प्रधानमंत्री जनमन योजना के द्वारा विशेष प्रकार का एक बजट प्रस्ताव किया। सत्र वर्ष 2023-24 के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनमन योजना अर्थात प्रधानमंत्री जनजातीय महान्याय योजना, महान्याय योजना से वह अभिप्राय है कि हम विविध प्रकार के कार्य करते हैं, जिसमें आप देखते होंगे जनजाति एक गांव, एक विशेष स्थान में छुपे रहते हैं, ना वो विकसित हो पाते हैं, ना विकासशील बन पाते हैं। अतः उनको एक विशेष धारा में लाने के लिए, विशेष खाद्य सामग्री उपस्थित करने के लिए, विशेष प्रकार के कार्य को संपादित करने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया है। आप इसके पहले पूर्ववर्ती विशेष योजनाओं को देखेंगे तो आपको जनजातीय योजनाओं का कहीं भी उल्लेख नहीं आएगा। क्योंकि आज 75 वर्ष हो गए हमारे देश को, लेकिन जनजातीय वर्ष का हम ये तीसरा वर्ष मना रहे हैं। ये सुन करके, जान करके भी आश्चर्य होगा। अतः ऐसे विभिन्न प्रकल्प हैं जिसमें स्पष्ट रूप से ये उल्लेख किया गया है कि हम जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा में ला करके एक विकसित भारत, अभी प्रधानमंत्री जी का जो विशेष रूप से योगदान था वो यही था कि विकसित भारत की स्वतंत्र अभिचेतना के साथ हम जनजातियों को आगे बढ़ाएं। और उसी के अंतर्गत उन्होंने PMJVM नाम का एक और योजना उन्होंने आरंभ किया, जिसका अर्थ है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य को उपलक्षित किया है जिसके अंतर्गत उनको सीधा सीधा लाभ मिलता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र के सुदूर क्षेत्र में रहते हैं,
या भारत के उन क्षेत्रों से जानते हैं, वो लोग जानते होंगे कि तेंदुपत्ता इत्यादियों का जो संग्रहण करते हैं, तेंदु के पत्ते को जो संग्रहण करके विशेष रूप से उपस्थित करते हैं, वो हमारे जनजातीय लोग हैं जो तेंदुपत्ता संग्रहण करके कार्य को संपादित करते हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण में भी भारत सरकार ने एमएसपी के दाम पर मूल्य को संवर्धित किया और जनजातियों को लाभ दिया। इस तरह से चाहे हम संवैधानिक दृष्टि से देखें, चाहे सामाजिक दृष्टि से देखें, चाहे वर्तमान परिस्थिति के अनुसार कार्य को देखें, एकमात्र उद्देश्य है जनजातियों का विकास मुख्य धारा में यथाशीघ्र संपादित हो सके। संविधान के 46 अनुच्छेद के अनुसार पर सभी स्थानों पर, शैक्षणिक संस्थाओं पर विशेष अध्ययन का, विशेष कार्य करने का संविधान को उनको पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अधिकार इसलिए दिया गया क्योंकि हम उनका विकास चाहते हैं, लेकिन इसका अभिप्राय केवल ये है कि मानव मात्र का विकास हो, ना कि कोई भी प्रकार का लिंग भेद। यही बात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों को संग्रहित करते हुए इस प्रकार के जनजातीय गौरव दिवस का आरंभ किया गया। और यह जनजातीय गौरव दिवस विशेष रूप से बिरसा मुंडा जी के जन्मोत्सव के अवसर पर मनाया जा रहा है और हमारे इस संस्थान के द्वारा भी इस महोत्सव को अत्यंत सानंद पूर्वक मनाया गया। और इस व्याख्यान से, इस बात से ये संदेश है कि हम जनजातियों को जहां तक हो सके प्रेरित करें, अभिप्रेरित करें और विभिन्न कार्य योजनाओं से उनको जोड़ें जो वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा संवैधानिक और सामाजिक रूप से संरक्षित और अभिप्रेरित हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। मैं इतना ही अल्प समय में अपने वक्तव्य को उपस्थापित करते हुए सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूं और संयोजक महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने मुझे इस अवसर पर 2 शब्द कहने का स्वर्णिम काल प्रदान किया। सादर प्रणाम, धन्यवाद। हाँ, अनम्यूट करके बोलिए। कुशाग्र जी, अनम्यूट कीजिए। हरिओम।